नमस्कार। स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज इस फुल मून पे हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है और फुल मून के बाद से आपके जीवन में क्या-क्या चेंजेस आने वाले हैं और कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास हैं अभी इस वक्त और गाइडेंस क्या है आपके लिए। कुछ थोड़ा-सा ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये जो रीडिंग है ये सभी सन साइंस के लिए है और ऐसा कुछ नहीं है कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है या किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए है। आप जब भी ये देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करेगी या मेल खाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस फुल मून पर फूल निकला मेरे मुंह से। सो इस फुल मून पर आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं या अब आपके अंदर कौन से ऐसे बदलाव आएंगे। Dear angels, spirits and guides, please give me correct messages for the highest good of my viewers। और अपने आप को पॉजिटिव भी रखिए। So we have the first message, that is the second chakra archangel Ariel। इसके साथ ही हमारे पास आ रहा है नंबर 33 डोर टू रोमांस। साथ ही साथ हमारे पास में आ रहा है एंजल ऑफ बैलेंस एंड वी हैव द थिंकिंग मैन। बिलो द डेक एनर्जी देख लेते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, सो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आपके इन कार्ड्स को देख करके। आप बताइएगा कि ये मैं कितना करेक्ट एनालाइज कर पाई हूँ आपके लिए या नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून के बाद से आपकी लाइफ में कुछ सॉलिड चेंजेस आने वाले हैं और वो चेंजेस किस एरिया में आने वाले हैं वो आपकी एक ओवरऑल वेलबींग प्लस आपके फिजिकल जिसको कि हम बोलते हैं आपके, यदि आप सेकंड चक्रा को देखें तो ये बात करता है हमारे about our intimacy and the relationship that we have with people who are close to us। तो कहीं ना कहीं इस फुल मून के बाद से अगर आपकी लाइफ में आप ये अनुभव कर रहे थे कि आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो रहे थे कि जिसमें आपके रिलेशनशिप्स में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं इसके बाद से जो है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे। एंड डेफिनेटली जब हमारे पास डोर टू रोमांस है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जिस प्यार की कमी थी या एक जो हमारे रिलेशनशिप के अंदर एक हार्मनी जो होती है, यदि उसकी भी कमी थी तो वो भी आपकी पूरी होती हुई नज़र आएगी। एक दरवाज़ा ऐसा खुलेगा कि जिसके बाद से आपके अंदर आपकी अपनी लाइफ में भी बैलेंस आएगा और जिसकी वजह से आपकी फैमिली में या आपके जो पार्टनर के साथ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं जब ये बैलेंस आ जाएगा तो आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ को आप एक बेटर डायरेक्शन में आप लेकर के जा पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी एंजल है और यहाँ पर भी एंजल है। तो डेफिनेटली आपके जितने भी जो पिछले जितने टाइम से भी आप इस परेशानी से यदि जूझ रहे थे तो अब उन परेशानियों के अंत होने का समय आ गया है। साथ ही साथ जो है आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करेंगे कि अपनी लाइफ को आगे अब किस तरफ लेकर के जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन द पास्ट ना केवल अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस की है, आपने अपनी वेलबींग या आपकी हेल्थ में भी आपने मेजर इश्यूज फेस किए हैं कहीं ना कहीं। और जिसकी वजह से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के लिए अब एक जो डोर है टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस वो भी आपके लिए खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल जो एनर्जी आपके आसपास अभी ऐसी है कि एक दरवाज़ा, कहते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा भगवान स्वयं खोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो जो दरवाज़ा जो खुल नहीं रहा था, बंद था और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में थे, तो आप लोगों के लिए वो दरवाज़ा अब खुलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों की एज 33, 34, 36 एंड 48 के आसपास हो सकती है जो ये रीडिंग को देख रहे हैं। एंड आप लोगों के लिए जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जो डेट्स हैं आपके लिए आने वाले महीने के अंदर
जो यानी कि अब जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसके अंदर आप लोगों के लिए 1 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आप लोगों के लिए 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 9 हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड 7 ऑल्सो. सो दीज कुड बी द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट यू विल ऑब्जर्व. साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को अपने लाइफ के अंदर थोड़ा सा येलो कलर जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा. फॉर दैट मैटर इवन कुछ लोगों के लिए ब्लू कलर भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बट डिपेंड करेगा कि आपका मतलब ये जो फर्दर डिटेल्स देखने के लिए मुझे पर्सनल रीडिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी. अभी की जो एनर्जीज है उसको देखते हुए मैंने आपको ये एक गाइडलाइन दी है. साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए ये जो चेंज आ रहा है या ये जो बदलाव आ रहा है ये आप लोगों के लिए काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये पिछले 7 दिनों में शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भी ये बदलाव अब आता हुआ नज़र आएगा. कुछ लोग हो सकता है कि पिछले 7 वीक्स से इस का इंतज़ार कर रहे थे, और 7 मंथ्स भी हो सकते हैं, और बहुत कुछ लोगों के साथ में शायद पिछले 7 साल से वो कुछ एक एक दरवाजे के खुलने की उम्मीद में थे, जिसमें ना केवल उनकी पर्सनल हीलिंग और जो हैप्पीनेस है उसको प्रेजेंट करते हुए वो कुछ उम्मीद या आस लगाए हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सोच विचार भी चल रहा था. एंड जो मुझे लगता है कि जैसे जो सेकंड चक्रा जो है आर्केंजल एरियल वो क्योंकि आपकी इंटीमेसी को प्रोजेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ये भी चीज़ हो रही थी, या अब एक जो भाव जो जगह है वो स्वयं को पहचानने का भी एक बना है. जैसे कि एक बच्चा होता है ना, कि जब वो पैदा होता है तो उसको सरवाइव करना होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो ग्रो होता है तो वो अपने आप को डिस्कवर करना शुरू करता है. तो आप लोगों में से काफ़ी लोग अपने आप को डिस्कवर भी करना शुरू कर रहे हैं या कर दिया है, या आने वाले 7 डेज के अंदर यू विल स्टार्ट योर जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग योर सेल्फ ऑल्सो. ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने अपने दिल को जो है बहुत बंद कर दिया था, और कहीं ना कहीं उसकी जो चाबी थी, वो जो चाबी है वो अब जो दरवाज़ा है वो खुल रहा है. और यदि इस पिक्चर को हम ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि चाबी भी यहीं पर ही है. और लेट मी शो इट मोर क्लोज टू यू. अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखेगी चाबी, और ये आप ही के पास में थी. शायद आपने कुछ टाइम से अपने आप को काफ़ी बंद कर लिया था, मतलब आप अपने दिल या फीलिंग्स के मामले में आपको काफ़ी शायद सेटबैक्स भी देखने को मिले. एंड दैट इज़ अ रीज़न कि ये कहीं ना कहीं अब जो है एक इमोशंस की जो ओवरफ्लो होने वाली जो बात होती है, अब वो धीरे धीरे आपके इमोशंस भी सामने आएंगे, बिकॉज वी हैव द वाटर ऑल्सो हियर. तो ये दरवाज़ा खुल रहा है जो आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में देखिए सभी को प्यार चाहिए, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो. सो एवरीबडी वॉन्ट्स लव, एंड ये हाईएस्ट इमोशन होता है. और अगर आप में से काफ़ी लोग अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या कोई और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो नाउ इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू होल्ड देयर फीलिंग्स मच लॉन्गर. और ये जो दरवाज़ा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए खुलता हुआ नज़र आएगा. साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि फीलिंग्स एंड इमोशंस जो होते हैं वो बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं, मून से बहुत ज़्यादा गवर्नड होते हैं. तो जैसे फुल मून के आसपास आप ये महसूस करेंगे कि या तो आपके इमोशंस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है या फिर अमावस के करीब. सो दैट यू नीड टू ऑब्जर्व, और एक बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है. आप लोगों में से काफ़ी लोगों को शायद वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. एंड मुझे भी मेरा जो गला इस समय जो है थोड़ा सा ब्लॉक होता हुआ नज़र आ रहा है. सो बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस यही बोलती कि जो आपके दिल में होता है उसे आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ
दी एंजल्स जो आपको कैसे गाइड करते हैं। एंड आप काफ़ी सेफ भी हैं, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू एक्सप्रेस। और जो बहुत समय से जो आप सोच रहे थे कि कैसे होंगी चीज़ें, क्या होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस भी मिलेगी। यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग लॉट ऑफ फेदर्स अराउंड यू। हो सकता है आप क्रिस्टल्स भी पहनते हों, आप लोगों में से काफ़ी लोग। एंड मे बी आपके पास कोई गाइड करने के लिए भी कोई पर्सन हो जो आपको, आप जो महसूस कर रहे हैं उसको लेकर के आपको थोड़ा सा वो गाइडेंस भी दे। बट जो भी हो, एक कहीं ना कहीं आपके जो एक पॉज आया हुआ था लाइफ में, उस पॉज के बाद की गाड़ी जो है वो वापस आपकी चलनी शुरू होगी। ये मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ। इनको क्लियर करने के लिए, इन कार्ड्स को क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा टैरो से भी देखते हैं कि हमें कितना इससे रिलेटेड कुछ एनर्जीज और दिखाई देती हैं। Dear angels, spirits and guides, please give me clear guided messages for my viewers which are for their highest good. डेक को हम 3 पार्ट्स में कट करेंगे। ऑल राइट, डेफिनेटली यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं जो इंटीमेसी को रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही थी या बहुत ट्रबल्ड वाटर्स थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं नाउ यू विल मूव ऑन टुवर्ड्स मोर कामर वाटर्स। यानी कि थोड़ा सा आप ये पाएंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से अब आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को एक सुकून चाहिए अपने लाइफ में, और कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में केवल प्रॉब्लम्स ही रहे। सबको थोड़ी शांति और सुकून चाहिए। तो आप ये पाएंगे कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होती भी आपको नज़र आएंगी। लेट अस सी कि डोर टू रोमांस को क्लैरिफाई करता हुआ कौन सा कार्ड आ रहा है। डोर टू रोमांस का कार्ड हमें क्या बताना चाह रहा है, या हमारी एनर्जीज के साथ में रिलेटेड क्या चीज़ निकल करके आती है। ऑलराइट, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करा हुआ था। जैसे इस इमेज में भी आप देखेंगे तो आपने अपने आप को काफ़ी रोक करके रखा हुआ था। यू वर नॉट लेटिंग गो ऑफ व्हाट द फीलिंग्स यू वर फीलिंग इन योर हार्ट। एंड शायद आप, वही बात है कि कम्युनिकेशन की एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को, कि जो कि एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे होता है ना, किसी ने हमें कुछ बोला तो हम उसे मन में ही रख लेते हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में ना तो प्यार आ पा रहा था, एंड उसी को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। लेट अस सी एंजल ऑफ बैलेंस का जो कार्ड आया है वो क्या चीज़ को सिग्निफाई करता है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। और यदि आप सिमिलैरिटी देखेंगे तो देखिए इस नाइट के पास भी एक कप है, और ये जो एंजल ऑफ बैलेंस है इनके पास भी एक बीकर है या एक होल्डर है जिसमें कुछ है। और जो कप्स होते हैं दे ऑलवेज टॉक अबाउट इमोशंस। तो कहीं ना कहीं और एक और सिमिलैरिटी यदि आप देखेंगे तो देखिए इनके पास भी विंग्स हैं, और ये जो नाइट ऑफ कप्स है इसके पास भी विंग्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप यदि वेट कर रहे थे किसी तरह के बैलेंस का, किसी तरह के ऑफर का, तो वो आपकी तरफ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ देख लेते हैं कि थिंकिंग मैन को क्या चीज़ क्लैरिफाई कर रही है हमारे टैरो कार्ड्स के द्वारा। द थिंकिंग मैन को रिफ्लेक्ट करता हुआ बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सी टैरो कार्ड्स बहुत कुछ हमें कह जाते हैं, जो चीज़ें हमें लग रही होती हैं कि है, और उसको हम क्लैरिफाई करते तो एक तरीके से करना नहीं चाहिए वैसे,
क्योंकि ये जो भी है डिवाइन की मर्जी से है, तो कहीं ना कहीं देखिए सोच को भी बहुत ज़्यादा हावी किया हुआ था, बहुत ज़्यादा सोच विचार में थे आप। एंड टेन ऑफ वॉन्ट्स भी क्या दर्शाता है, बहुत ज़्यादा वजन ले रखा था आपने। और यदि आप इसको देखेंगे ध्यान से तो क्या है, इसने इतना वजन लिया हुआ था कि सामने कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं ये हटा करके देखे तो शायद इनको ये एहसास होगा कि ये इतना भी ज़्यादा बर्डन इनको उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्लैरिटी ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और 10 नंबर जो होता है वो एक कंप्लीशन का ही होता है, तो उसको भी देखते हुए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, एंड 46 इज ऑल्सो 10 एंड हियर ऑल्सो वी हैव 10, तो बहुत एप्ट जो है आपके लिए रीडिंग में कार्ड्स निकल करके आए हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस को सिग्निफाई करते हुए बिलो द डेक एनर्जी हमारे पास में आई है द लवर्स। और कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। यदि आप इसको देखेंगे तो ये गाइडेड है बाय द एंजल्स। तो आपके जीवन में यदि रिलेशनशिप को लेकर के मुझे लग रहा है कि एक रिलेशनशिप की जो एनर्जी है ये ज़्यादा लग रही है मुझे आज की रीडिंग में। तो कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे थे और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, उसके अंदर एक बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। इसको यदि हम ऐड करना चाहें तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि दिस कुड ऑल्सो बी इन योर वर्क एरिया। कहीं ना कहीं यदि आप वर्क से रिलेटेड भी बैलेंस चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, तो यू विल डेफिनेटली गेट द बैलेंस। ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के ना रखें, जो आपके लिए नहीं है वो नहीं होगा, इसलिए उससे मूव ऑन करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसको चलने दीजिए और देखते हैं कि एंजल्स जो है वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट आर द एंजल्स सेइंग, या एंजल्स से पहले खैर फुल मून है, सो वील गो इन फॉर एंजल कार्ड्स ओनली। एंजल्स हमको क्या कहना चाहते हैं? यू आर रेडी, यू आर रेडी, एंड देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन, लुक फॉर अ साइन। कोई ना कोई आपको ऐसा साइन मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो कई बार ये हो जाता है कि जब हम अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हैं तो हमें और भी क्लैरिटी आ जाती है। हमारे जो भी क्वेश्चंस चल रहे होते हैं या जो भी हमारी एनर्जीज है अभी हाल फिलहाल उसको देखते हुए, तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में रेडी हैं अब अपने रिलेशनशिप में एक नयापन लेकर के आने के लिए। ज़रूरत है सिर्फ अपने मन की सुनने की। और क्योंकि हमारी रीडिंग में भी मन से रिलेटेड काफ़ी कुछ आया है। वी हैव द हार्ट, वी हैव द बैलेंस, वी हैव द सेक्रल चक्र कमिंग अप एंड द थिंकिंग मैन। तो उसमें यही है कि जब आप सोचते हैं तो आपको दो तरह की बातें आती है दिमाग में, और जो हमारी इंट्यूशन होती है या हमारी गट फीलिंग होती है वो हमें काफ़ी कुछ सिग्निफाई कर देती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आप गैदर कीजिए एंड आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है, वेदर इट इज़ इन योर लव रिलेशनशिप और इट इज़ रिलेटेड इन योर वर्क रिलेशनशिप। ज़रूरत है सिर्फ एक पॉजिटिविटी के साथ में आने वाले टाइम को वेलकम करने के लिए। यहाँ पे जो डेट्स अगेन जो मुझे दिख रही हैं, दैट इज़ द 4th, द 6th एंड द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो कहीं ना कहीं 66 भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, रादर 666 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 666 आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल करके आई है इस फुल मून पे, क्योंकि मून जो है वो हमारे मन का कारक होता है। एंड डेफिनेटली गेटिंग अ रीडिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन लव एंड रोमांस एंड बैलेंस, तो मून की वजह से हम बैलेंस्ड भी रहते हैं या डिसबैलेंस भी होते हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग दी है एंजल गाइड्स ने मुझे, एंड आई थैंक देम फॉर दिस। मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। यदि आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव मी अ थम्स अप। मैं आपसे मिलूंगी फिर अपनी एक और रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।